स्ट्रगल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार इस शब्द को सुना होगा, स्ट्रगल। और खास करके हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में, इस एक्टिंग की दुनिया में आपने कई बार इस शब्द को सुना है ना, स्ट्रगल। यार, उस एक्टर ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मुझे बहुत डर लगता है इस इंडस्ट्री में आने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, क्या है ये स्ट्रगल? आज इस वीडियो में हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रगल क्या है, आज की सिचुएशन में स्ट्रगल के क्या मायने हैं, और आज से 18 साल 20 साल पहले स्ट्रगल क्या हुआ करती थी। इनफैक्ट 18-20 साल क्या, आज से 5-6 साल पहले स्ट्रगल क्या हुआ करती थी, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है ना, जो भी दिमाग में ये थॉट्स आते हैं स्ट्रगल को लेकर के, वो सब क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे ना स्ट्रगल क्या होता है, तो स्ट्रगल का एक साफ सीधा सा मतलब होता है कि जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई है, आप अपनी लाइफ में पूरा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जीना ही नहीं चाहते, इसलिए आप अपनी लाइफ को जीने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इस स्ट्रगल को हम एक्टिंग की दुनिया में एक एक्टर के लिए कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, एक एक्टर के लिए स्ट्रगल क्या होता है, आज हम लोग ये अच्छे से समझेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज के ज़माने में जहां इतना ज़्यादा काम है, इतनी सारी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, टीवी एड्स हैं, फिल्म्स है, वेब सीरीज़ है, यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें इन 2 पॉइंट्स पर बात करने की ज़रूरत है। स्ट्रगल को मैंने आप लोगों के लिए 2 ब्रीफ पॉइंट्स में उसको डिवाइड किया है। कुछ पॉइंट्स मैंने सेग्रीगेट किए हैं आप लोगों के लिए, और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर है कैटेगरी ए और दूसरी है कैटेगरी बी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैटेगरी ए की। अगर आप मुंबई में हैं और अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो आपके लिए वो सफोकेशन वाला स्ट्रगल है जहाँ पे इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका जीना दुश्वार हो जाता है, उसको डाउट होने लगता है अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये इंडस्ट्री मेरे लिए है कि नहीं है। वो स्ट्रगल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि स्ट्रगल ये होता है, इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे लोग बहुत ख़राब हैं, वो सारी चीज़ आपको कब फेस होती है, जब आप इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो कॉन्टैक्ट्स। नो कॉन्टैक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट्स का कभी ये मतलब नहीं होता है कि आप अगर नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, या आप मुंबई में अगर किसी को नहीं जानते तो उसको हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट्स। नहीं, आपका बेशक कोई गॉडफादर ना हो, बेशक आप किसी को भी नहीं जानते हैं मुंबई में, लेकिन आपके पास वो जेन्युइन नंबर्स हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के, उन कोऑर्डिनेटर्स के, उन जेन्युइन कास्टिंग एजेंसीज की जो कास्टिंग करते हैं। तो अगर आपके पास वो नंबर्स नहीं हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे हजारों लोग हैं जो मुंबई से नहीं थे, जो मुंबई कभी नहीं आए थे, मुंबई आके उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैं भी अगर बताऊं तो मेरा भी मुंबई शहर में किसी भी कास्टिंग वाले से कोई रिलेशन नहीं था। आज भी मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब कास्टिंग वाले जो मुझे जानते हैं, वो मेरे काम से मुझे जानते हैं, और मैं उनसे सिर्फ काम का रिलेशन रखता हूँ, मेरा उनसे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो जब भी आपने किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि यार इसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, या इसका कोई गॉडफादर है, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वो गॉडफादर का ज़माना चला गया। अब यहाँ पे गॉडफादर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, अगर आपके पास वो जेन्युइन कॉन्टैक्ट्स हैं जहां तक आप अपना प्रोफाइल उनको पहुंचा सकते हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में हैं, यानी अगर वो जेन्युइन व्हाट्सएप नंबर नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर्स के, तो आप इस कैटेगरी में हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है नो ट्रेनिंग। अगर आप मुंबई आ जाते हैं ऐसे ही उठ करके, बिना सीखे, बिना समझे इस कला को, यहाँ का अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैमरे के सामने हमें कैसे बात करनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरीज क्या होती हैं, एक्टिंग क्या होती है, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, कभी आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किए, कुछ सीखा नहीं है, और आप ऐसे ही मुंबई आ जाते हैं ऑडिशंस देने के लिए, तो यकीन मानिए आपको ऑडिशन क्रैक करने में सालों लग जाएंगे। और वो जो सालों का टाइम होगा ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, वो सफोकेशन होगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा आप कहाँ आके फंस गए हो, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको ना काम मिलेगा, ना आप कोई ऑडिशन क्रैक कर पाओगे, ना आपको कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई है एक्टिंग की, आपको समझ नहीं है, तो भी आप इस कैटेगरी में आते हो जो कि है सफोकेशन वाला। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नो गाइडेंस एंड सपोर्ट। अगर आपको बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है,
कुछ आइडिया नहीं है मुंबई में कहाँ रहे, कौन से प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ पर हैं, कौन से ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो इस वक्त किस प्रोजेक्ट पर, नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, अपने ऑडिशन को कैसे बेस्ट तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे एक ऑडिशन को क्रैक करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, आपको इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री में चीज़ें काम कैसे करती हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस कैटेगरी में आते हैं, ए प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है वो है डिपेंडेंट ऑन लक। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, 99% लोग जो है मुंबई में आते हैं ना एक्टर बनने के लिए, वो सब किस्मत के भरोसे आते हैं। तो जो इंसान सिर्फ किस्मत के भरोसे आता है, किस्मत भी उसको सिर्फ वही देता है। अगर आप मेहनत, टैलेंट के भरोसे आएंगे, अगर आप अपनी काबिलियत के भरोसे आएंगे ना, तो फिर आप इस वाली कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लक के भरोसे पे आ जाते हैं कि चलो किस्मत आजमा लेते हैं। मैंने इतने लोगों से बात की जो फ्रेशर्स हैं, कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूँ, सर मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं बस आजमाना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दो, मुझे अपना लक आजमाना है। ये लक क्या होता है? ये उनके हिसाब से लक ये है कि बस आ जाओ यहाँ पे और एक बार किसी डायरेक्टर से मिल लो या कैमरे के सामने एक बार ऑडिशन दे दो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है, आपको वो टाइम देना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है। हड़बड़ी में सिर्फ आप वहाँ से घर से उठ के आ जाओ यहाँ पे और बोलो कि मैं अपना लक आजमा लूँ, लक के भरोसे रहोगे तो फिर आपको 5-6 साल, कितने साल लग जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आप सिर्फ लक के भरोसे आते हो तब भी आप इस स्ट्रगल वाले, इस सफोकेशन वाली कैटेगरी में रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये है, नो वर्क एंड नो ग्रोथ। अगर आप ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, आप जब मुंबई आए हैं, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है कास्टिंग वालों के, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आप अपने सिर्फ किस्मत के भरोसे आए हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास काम भी नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अगर आपके पास लेट सपोज काम नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ आपके पास नहीं है, तो क्या होगा? आपको सफोकेशन होगी, इंडस्ट्री आपको ठीक नहीं लगेगी, यहाँ आपका सिस्टम आपको ठीक नहीं लगेगा, आपको लोग सही नहीं मिलेंगे उसके टाइम। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तब आपको सिर्फ ऐसे नेगेटिव लोग ही मिलते हैं जो आपको और नेगेटिव करते जाएंगे, आपका मिसयूज करेंगे फाइनेंशियली, कई लोगों को फिजिकली हैरास किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि उनका प्रोसेस ही गलत था। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ए, उसका प्रोसेस गलत था। अगर आपका प्रोसेस गलत है तो फिर एक्चुअली में आपके लिए वो स्ट्रगल है जिसको आप सुनते हुए आ रहे हो इतने सालों से, क्योंकि आप इस प्रोसेस में हो, ए कैटेगरी में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बी कैटेगरी की, उस बी प्रोसेस की जो कि आपका एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपका ये प्रोसेस है तो फिर आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक जर्नी है, वो एक सफलता की जर्नी है, वो ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप खुद को एंजॉय करोगे, अपने काम को एंजॉय करोगे, अपनी स्किल्स को एंजॉय करोगे, और वहाँ पर आपको ग्रोथ तो मिलेगी और साथ में आपको काम भी बहुत सारा मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस नंबर बी। यह है प्रोसेस नंबर बी। यहाँ पर मैंने लिखा था नो कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है फुल ऑफ कॉन्टैक्ट्स। फुल ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल, अपने ऑडिशन वीडियोस, अपने पिक्चर्स आप उन जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचा सकते हैं जो कि उस फिल्म की, टीवी सीरियल की, एड की, वेब सीरीज की कास्टिंग कर रहे हैं। आपको और क्या कॉन्टैक्ट चाहिए? आपको क्यों उनसे पर्सनल रिलेशन बनाना है? मुझे एक ये फंडा लोगों का क्लियर समझ में नहीं आता कि सर हमें कोई जानता नहीं है। अरे आपके जानने से काम नहीं मिलता है। आपको अगर काम आता है और आपने अपना प्रोफाइल सही लोगों तक पहुंचा दिया तो आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मुंबई में हैं, जिनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमेशा पार्टीज में जाते हैं, लोगों से घुलना मिलना करते हैं, डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, उनके बर्थडे पे उनको बर्थडे विशेस करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स देते हैं, काम कुछ नहीं मिलता है। तो अगर ये सब करने से काम मिलता है ना, तो फिर उनको बहुत सारा काम मिल चुका होता है। काम मिलता है आपके स्किल के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, किसी के लिए आप घर भी गिफ्ट कर देंगे तो भी आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में है, अपना नाम बनाने के चक्कर में है। सालों लोग लगाते हैं। जो ये कास्टिंग वाले लोग हैं ना, ये जिनको आप ढूंढ रहे हो, उनका भी एक रेपुटेशन है, वो भी यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं मुंबई में, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जस्ट क्योंकि आपने उनको हाय हेलो कर दिया या उनको पार्टी दे दी या उनको कभी मूवी दिखाने लेके चले गए या उनको कुछ गिफ्ट दे दिया, तो आपको वो किसी शो में लीड नहीं दे देंगे या किसी बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर में आपको कास्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहीं पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि है प्रॉपर ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग की हुई है, आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, आप अपनी कला को समझते हो, फ्रेमिंग को समझते हो, एंगल्स को समझते हो, शॉट्स को समझते हो, आपको पता है कि लाइन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, पॉजेस क्या है, ट्रांजिशंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, आपको एक्टिंग की A to Z डेप्थ नॉलेज है। आप कैमरे के सामने घबराते नहीं हो, आप फ्रीली बात कर सकते हो, फ्रीली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको लाइटिंग्स की नॉलेज है, आपको सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज है, कैरेक्टराइजेशन को आप समझते हो। जब आपके पास ये सारी स्किल्स होती हैं तो आप क्यों घबराओगे? डेफिनेटली आपको काम मिलने ही वाला है ना, क्योंकि आपको नॉलेज है। तो जिस इंसान को नॉलेज है उसको क्यों नहीं मिलेगा काम? उसको डेफिनेटली काम मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है। तीसरा पॉइंट प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा गाइड है या कोई ऐसा टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो इंडस्ट्री में काम करता है और जो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपको प्रॉपर्ली समझा रहा है। इसलिए मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ कि बेटर ये होगा कि आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ो जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसको नॉलेज है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सिर्फ वो 4, 5, 10 लोगों को मत देखिए जो कि बॉलीवुड में A ग्रेड फिल्मों में काम करते हैं या टीवी सीरियल्स में जो लीड कर रहे हैं। सिर्फ वही एक्टर्स नहीं हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे किसी अच्छे एक्टर को पकड़िए, उनसे जुड़िए, उनसे सीखिए, प्रोसेस को समझिए कि इंडस्ट्री का क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों को काम मिलता है और कैसे आपको काम मिल सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे ना, वैसे आप बन जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो आप अच्छी चीजें सीखोगे। इंडस्ट्री का जो पॉजिटिव साइड है, जो बहुत बड़ा साइड है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, आप वो समझोगे। अगर आप सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते रहोगे तो फिर आपको वही नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बिकती हैं, तो वही आप नेगेटिव सीखोगे। आप अच्छे लोगों से जुड़ो जो कि ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइड्स को जानते हैं इंडस्ट्री के और कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे पॉजिटिव साइड ही सीखोगे और आगे लाइफ में ग्रो करोगे। इसी से जुड़ा था मेरा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है डिपेंडेंट ऑन टैलेंट। आप किसी के भरोसे पर नहीं आए हो या किसी किस्मत के भरोसे नहीं आए हो कि चलो भैया जाते हैं मुंबई किस्मत आजमाते हैं। यहाँ पे किस्मत जैसा नहीं है। जैसे लेट्स सपोज आपने कोई पढ़ाई की है किसी भी टेक्निकल फील्ड में या कोई भी आपके पास डिग्री है और आपने ये डिटर्मिनेशन से किया है कि मैंने ये जो चीज़ सीखी है, जो पढ़ी है, इसमें मुझे काम करना है, तो आप क्या करोगे? आप अपना माइंडसेट रेडी करोगे और उस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करोगे। बेशक शुरुआत में आपको सैलरी थोड़ी कम मिले, लेकिन आप उसमें काम करोगे, धीरे धीरे अपने आप को पॉलिश करोगे, ग्रूम करोगे और एक दिन आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। वही चीज़ यहाँ पर भी काम करती है। जब आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, तो आप पहले घुसने की कोशिश करते हो। एक बार आपने काम स्टार्ट किया, काम सीखना चालू किया, लोगों से जुड़ना चालू किया, जो मैंने कॉन्टैक्ट्स की बात की थी, अपने आप को प्रूफ करते रहो डे बाय डे और धीरे धीरे उसमें ग्रो करते रहो। तो जो लोग सिर्फ लक के भरोसे पर आते हैं, बहुत जल्दी मुंबई छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन जो लोग टैलेंट के भरोसे आते हैं, जो लोग स्किल्स के भरोसे आते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो लोग भागते नहीं है। वो लोग मुंबई में रहते हैं, सालों स्पेंड करते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, इंडस्ट्री को टाइम देते हैं और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री भी उनको अपनाती है। और यहीं पर मेरा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कंपाउंडिंग ग्रोथ। यहां पर मैंने आपको बताया था नो वर्क एंड नो ग्रोथ, यहां पर मैंने लिखा है कंपाउंडिंग ग्रोथ, यानी स्पीड से काम मिलना, स्पीड से आपकी ग्रोथ होना और बहुत रैपिडली इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करते चले जाना। वो कब होता है? जब आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रेनिंग है, गाइडेंस सपोर्ट है, आप अपने टैलेंट पर डिपेंडेंट हैं, लक पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको क्या मिलती है? कंपाउंडिंग ग्रोथ। आपको बहुत सारा काम मिलता है, अच्छा काम आप करते हो, अच्छे से अपने आप को प्रूफ करते हो। तो जिस कास्टिंग डायरेक्टर ने, जिस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने आपको एक बार काम दिया था, वो आपको बार बार रिपीट मोड में काम देगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर भरोसा हो चुका है। तो जब वो आपको बार बार काम देगा, आप ज़्यादा काम करोगे, वो खुद तो काम देगा, साथ साथ वो दूसरों को भी रेफर करेगा कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसको काम दो, ये हमेशा अच्छा काम करता है, ये आपका रेपुटेशन बनाएगा, आपका रेपुटेशन बिगाड़ेगा नहीं। तो आपको जब बहुत सारा काम मिलेगा तो बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो आपको मोरल हाई होगा, आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से इंसान को ग्रोथ मिलती है। एक सर्टेन पीरियड का टाइम उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है, डेडिकेशन के साथ रुको, अपने ऊपर मेहनत करो। अगर आप इस प्रोसेस में आते हो, प्रोसेस बी में, तो आपके लिए ये स्ट्रगल फिर स्ट्रगल नहीं है। फिर आप इसको स्ट्रगल मत बोलिए,
फिर आप इसको प्रोसेस बोलिए, एक जर्नी बोलिए। ये एक जर्नी है, एक खूबसूरत जर्नी है जिसको आप एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में आते हैं, प्रोसेस ए में, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये वही वाला स्ट्रगल है जो अभी तक आप न्यूज़ चैनल्स में सुनते आए हो, लोगों के ज़ुबान से सुनते आए हो, और आप घबरा रहे हो कि भाई इंडस्ट्री में मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर आप इस प्रोसेस में हो तो डेफिनेटली फिर मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए कि आप इंडस्ट्री में मत आइए। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में आइए, इंडस्ट्री आपके लिए है। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, साल 1.5 साल का वक्त लेकर के आइए, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। आज के टाइम पे इतना सारा काम है, वेब सीरीज़ है, फिल्म्स है, एड्स है, डिजिटल एड्स है, प्रिंट शूट्स है, रैम्स है, मॉडलिंग का इतना काम है, क्यों नहीं मिलेगा? इनको भी, इन डायरेक्टर्स को भी आपकी तलाश है। मुंबई आइए, काम करिए। ये स्ट्रगल आपके लिए नहीं है, ये इनके लिए है।